ये है समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में राकेश प्रताप सिंह ने आसानी से समाजवादी पार्टी से टिकट पा लिया था और आसानी से विधायकी जीत के विधायक भी बन गए थे। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव राकेश प्रताप सिंह के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले से ही तैयार बैठे हैं उन तमाम गद्दार विधायकों से बदला लेने के लिए, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव तो जीते थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें, अगर राकेश प्रताप सिंह 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो उनका सामना समाजवादी पार्टी के एक दमदार ठाकुर प्रत्याशी से होने वाला है। और अखिलेश यादव तो पहले से ही राकेश प्रताप सिंह की ऐंठ निकालने के लिए और ठकुराई निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, और इसीलिए उन्होंने 2027 में गौरीगंज की विधानसभा सीट से एक दमदार ठाकुर प्रत्याशी का चयन लगभग कर ही लिया है। और उस प्रत्याशी का नाम कोई और नहीं बल्कि सुल्तानपुर के जो पूर्व विधायक हैं सोनू सिंह, उनका छोटा भाई मोनू सिंह है। इसका सीधा सा मतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में गौरीगंज विधानसभा सीट से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से मोनू सिंह को राकेश प्रताप सिंह के सामने मैदान में उतारेंगे। आपको बता दें, जो अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट है वो यूपी की एक बड़ी सीट है और उस पे हमेशा से कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राकेश प्रताप सिंह को यहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, और जिसका नतीजा ये रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनने के बाद राकेश प्रताप सिंह ने यहाँ पे 17 के साथ साथ 2022 का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक भी बने थे। लेकिन आपको बता दें, अखिलेश यादव इसके बाद से राकेश प्रताप सिंह पे काफी भरोसा भी करते थे। राकेश प्रताप सिंह भी अखिलेश यादव के बड़े करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। लेकिन यूपी में जिस समय राज्यसभा की वोटिंग चल रही थी, उस समय राकेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव की पीठ पे छुरा भोंक दिया और समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना वोट डाल दिया, और उसके बाद से वो बीजेपी में शामिल हो गए। राकेश प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट यही सोच के दिया होगा कि अगर वो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उनसे खुश हो जाएंगे और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके मंत्री बना देंगे। लेकिन राकेश प्रताप सिंह का ये सपना अधूरा रह गया। वो अभी भी विधायक के विधायक ही बने हैं। जब वो मंत्री नहीं बन पाए तो उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक चक्कर लगाना शुरू कर दिया और लगातार वो अमित शाह से मुलाकात करते रहे। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद राकेश प्रताप सिंह लगातार योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करते रहे, लेकिन इन मुलाकातों का कोई फायदा नहीं हुआ और राकेश प्रताप सिंह का जो मंत्री बनने का सपना था उन पे बाबा योगी आदित्यनाथ ने पानी फेर दिया। और अब राकेश प्रताप सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। समाजवादी पार्टी तो राकेश प्रताप सिंह को किसी भी हालत में टिकट देगी नहीं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राकेश प्रताप सिंह पे भरोसा करके टिकट दिया था और उन्हें चुनाव भी जिताया था, विधायक भी बनाया था। लेकिन राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी से गद्दारी कर दी और बीजेपी में शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी भी 2027 में राकेश प्रताप सिंह को टिकट देगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राकेश प्रताप सिंह सपा के कैंडिडेट होते हुए जिस भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़े थे, वही बीजेपी का कैंडिडेट अब 2027 में बीजेपी से टिकट मांगेगा। और राकेश प्रताप सिंह भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में दो दो प्रत्याशी हैं और इसमें राकेश प्रताप सिंह को बीजेपी टिकट देगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो राकेश प्रताप सिंह का 2022 में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इनको इनकी गद्दारी का फल जरूर मिलेगा। तो गौरीगंज का विधानसभा चुनाव 2027 का ठाकुर बनाम ठाकुर होने वाला है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक राकेश प्रताप सिंह होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से मैदान में होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के दमदार ठाकुर प्रत्याशी मोनू सिंह होंगे। तो अब देखना ये होगा कि 2027 का जो गौरीगंज विधायक है उसमें राकेश प्रताप सिंह को जीत मिलती है, या फिर उन्हें उनकी गद्दारी का फल मिलता है, या फिर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा। शायद जो राकेश प्रताप सिंह हैं वो यही सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में तो वो शामिल हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2027 में टिकट भी दे देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इतनी आसानी से उन्हें टिकट नहीं देगी, क्योंकि जो प्रत्याशी 2022 में बीजेपी से टिकट मांग रहा था वो फिर से 2027 में बीजेपी से टिकट मांगेगा। ऐसे में कोई भी ये कन्फर्म नहीं है कि बीजेपी 2027 में राकेश प्रताप सिंह को टिकट देगी, पर और समाजवादी पार्टी तो इन्हें कभी भी टिकट नहीं देगी। और अगर बीजेपी ने भी इन्हें टिकट नहीं दिया तो क्या राकेश प्रताप सिंह पैदल हो जाएंगे या फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तो 2027 में देखना होगा कि राकेश प्रताप सिंह
को किस पार्टी का आशीर्वाद मिलता है। समाजवादी पार्टी का तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इनका कुछ भी भला सोचती होगी तो इन्हें जरूर विधानसभा का टिकट देगी।